जी, सबसे ज़्यादा जो इंसिडेंट्स घटनाएँ जिनकी बात होती है, उनमें से एक ये छिपे हुए चेंबर की भी बात होती है जो रत्न भंडार के अंदर है और जिसकी खोज अभी-अभी हुई भी है। जिसने लोगों के मन में काफ़ी क्यूरियोसिटी भी डेवलप करी है चेंबर के लिए। कहा जाता है इस चेंबर में अतिरिक्त बहुत ज़्यादा खजाना है और आर्टिफैक्ट्स, और इसकी खोज न केवल मंदिर के पौराणिक स्थिति को बढ़ाती है। आखिर राज क्या है सर ये चेंबर की? चेंबर का कोई राज नहीं है। फिर इतना क्यों उसको? ये एक यू कैन से लेजेंड, फोकलोर, बलाड जैसे हर मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है और जगन्नाथ महाप्रभु के साथ तो न जाने क्या क्या जुड़ा हुआ है। आप एक सवाल कर रहे थे कि लूट का एक, मैं कल्याणमल का मैं बोला आपको, तो कल्याणमल के बाद एक दूसरा राजपूत का नाम आता है केसोदा मारू। सब हिंदू ने लूटे हैं इतनी बार? हाँ, तीन बार। तो केसोदा मारू आते हैं रथ यात्रा के टाइम पे। गुंडीचा यात्रा जिस दिन रथ चल के आता है उसका 2 या 3 दिन बाद, जब विग्रह नहीं थे मंदिर में, तब आते हैं वो भक्त का वेश में, डिवोटी के वेश में मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं अपनी सेना के साथ और फिर अपने स्वयं रूप पे आ जाते हैं। बड़ा जबरदस्त युद्ध होता है खंडायत लोगों के साथ। बहुत सारे खंडायत मारे जाते हैं उसमें और वो अल्टीमेटली टेंपल का भंडार को लूट के ले जाते हैं और तीनों रथों को भी जला देते हैं वो। तीनों रथों को भी जला देते हैं वो। सर, हम वापस से रत्न भंडार के ऊपर बात करते हैं कि जैसे हमने अभी बात करी कि काफ़ी अटेम्प्ट्स हुए हैं ट्रेजरी को ऑडिट करने की या वैल्यूएशन चेक करने की, तो गवर्नमेंट ने भी ये काफ़ी प्रयास किया है। कॉम्प्लेक्सिटीज काफ़ी है रत्न भंडार को लेके। सो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं सर ऑडिट करते समय, और ऐसा क्यों होता है कि जितनी बार ऑडिट करने जाते हैं मोस्टली वो फेल हो जाते हैं? नहीं, ऑडिट कभी 2018 को छोड़ के कभी ऑडिट फेल नहीं हुआ। जितने बार भी ऑडिट्स हुए हैं 62 to 64, 66, 67, 68, 78 ऑडिट्स पूरा हुआ है। वैल्यूएशंस पूरा नहीं आया है और सारे आइटम्स गिना नहीं गया है। ये चैलेंज है जी। क्योंकि जो 1978 का ऑडिट था वो बड़ा एक्सटेंसिव ऑडिट हुआ था, 2 महीना 10 दिन लेके 2 महीना 10 दिन लेके ऑडिट हुआ था। और उस टाइम जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे नीलमणि राउत रे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था, एक कमेटी बना था। उस टाइम का गवर्नर, उड़ीसा का गवर्नर थे भगवत दयाल शर्मा, उनके अंडर। और उस कमेटी ने ना कि सिर्फ ज्वेलरी का गणना किया, इन्वेंट्री किया, बट उन्होंने आर्किटेक्चरल ऑडिट भी किया था और टेम्पल का, रत्न भंडार और टेम्पल का ओवरऑल मैनेजमेंट के ऊपर भी ऑडिट किया था। और उसका उन्होंने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए थे गवर्नमेंट को 1979 में, जो कि फाइल हो गए, कभी इंप्लीमेंट हुआ नहीं। और इसके बारे में एक जस्टिस थे, उनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। वो जस्टिस ने, जब उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा, उस किताब का नाम था जीवन और जीविका, उसमें उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है कि हमने क्या क्या रिकमेंडेशंस किया था। कुछ हिस्सा उन्होंने बताया, कुछ फॉलो किया, कुछ नहीं किया, ऐसे कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। वो साफ साफ लिखते हैं, वो जस्टिस साफ साफ लिखते हैं कि कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया सरकार ने। बट व्हाई? अननोन रीजंस। आप अगर देखिएगा आर्किटेक्चरली, कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा क्या बोला जाता है बिकॉज ऑफ हिज ब्लैक स्टोन्स, कलर ऑफ द स्टोन्स, और जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा बोला जाता था। और ये नाम सारे यूरोपियन सीफेयरर्स जो होते थे, मैरीटाइम ट्रेड के यूरोपियन जो आते थे, वो उन्होंने नेविगेशन के दौर पे उसको यूज करते थे, लैंडमार्क, लाइट हाउस की तरह उसको मानते थे और यूज करते थे। तो व्हाइट पैगोडा इसलिए नाम डाला गया था क्योंकि उसमें एक व्हाइट लाइन पेस्ट हुआ करता था विमान और जगमोहन के ऊपर। जो 1978-9 ऑनवर्ड्स एएसआई ने उसको खदेड़ना चालू किया, उसको उतारना चालू किया।
और वो लाइन पेस्ट में गजपति महाराज ने लगाया था, सूर्यवंशी गजपति महाराज प्रताप रुद्र देव के टाइम से लगा हुआ था। वो उन्होंने इसलिए लगाए थे क्योंकि जो समंदर से जो सैलिनिटी आता है वो मंदिर को, पत्थर को ना खा जाते हैं वो धीरे 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 धीरे, इसलिए वो कोणार्क सन टेम्पल गिर गया जल्दी से। दिस इज वन ऑफ, बिकॉज इट इज वेरी नियर टू द सी। जी, तो वो लाइन पेस्ट की वजह से जगन्नाथ मंदिर बचा रहा एक्चुअली। ओके सर। और बाद में जब ये उतार दिया, इट बिकम अ रेगुलर फीचर कि विमान के ऊपर स्कैफोल्डिंग लगा ही रहता था ये साइड का, हमेशा किसी ना किसी साइड रिपेयर चलता ही रहता था, व्हिच इज नॉट द केस इफ यू सी एट पिक्चर्स ऑफ 1960s 70s अर्ली 70s 1940s 50s। उस टाइम का ये पिक्चर आपको जितने भी तस्वीर मिलेंगे वो स्कैफोल्डिंग वाला पिक्चर नहीं मिलेगा जी, लेकिन अब देखने मिलता है ज्यादा सर। और एक बार पत्थर भी गिरा, 1 टन का एक पत्थर भी गिरा, फॉर्चुनेटली कोई किसी के सर के ऊपर नहीं गिरा, नहीं तो बहुत बड़ा कैजुअलिटी होता वहां मंदिर के अंदर। 1 टन का पत्थर गिरा, आप सोचिए इतना बड़ा पत्थर, ऊपर से एक पत्थर गिरा जो 1 टन का था। जी सर, अगर हम खजाने की बात करें अंदर, आप बता सकते हैं जो आपने देखा है या सुना है या पढ़ा है कि क्या क्या है और कौन कौन से रत्न हैं? ये चीज मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि देखिए अभी सरकार उसकी गणना कर रही है। अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूं जो सरकार ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करेगा तो सरकार मेरे को चार्जशीट कर देगा, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ। बट व्हाट आई कैन से इज लेट्स वेट फॉर द गणना टू गेट ओवर। ये अभी काउंटिंग हो रहा है। अच्छा। तो सरकार अभी स्टेटमेंट देंगे तो उसी में वो लोग खुलासा भी करेंगे। देखिए गरुड़ पुराण के हिसाब से 35 तरीके का ज्वेल्स होता है, मैंने आपको बोला, उसमें से सारा है। और 35 ज्वेल में से 9 जो होता है मेन ज्वेल्स होता है, जिसको नवरत्न बोला जाता है या महारत्न बोला जाता है, वो सारे भी है, जिसमें टोपैज होता है, कैटसाई होता है, रूबी होता है, डायमंड्स होता है, तरह तरह की डायमंड्स होता है, ये सब होता है, नीला होता है, ये सब भी है। रामाभिषेक मोहर का मैंने बारे में बोला। मोटा मोटा आप ये समझ के लीजिए जो जगन्नाथ महाप्रभु का किरीट है जो सुनावेश के टाइम पे जो सर पे पहनते हैं, उसका वजन उसमें तकरीबन जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड है 100 तोला है सोना। अच्छा। 100 तोला सोना है। ऐसे ही बलभद्र महाराज और सुभद्रा मैया का भी ऐसा ही है, थोड़ा सा इधर उधर है। बाकी ज्वेलरी तो काफी है जिसका मतलब कोई खुलासा नहीं हो सकता। कुछ मैं अभी रथ यात्रा इस बार जब गया था तो कुछ पंडाओं से बात हो रहा था तो बोल रहे थे, जैसे मैंने बोला ब्रह्म ज्योति का कोई नहीं हो सकता है, तो कोई मुझे बोल रहा था दिस इज अनऑफिशियल फिगर, उनका कथन है, कोई सेवायत कुछ बोलता है, कोई सेवायत कुछ बोल सकते, यू कांट टेक इट एज दिस थिंग दैट 63,000 crores and above is there the treasury अभी भी बट ये कि जैसे मैंने बोला राइट स्टार्टिंग फ्रॉम 1805 से जब चार्ल्स क्रोम ने किया था उस टाइम से अभी तक प्रॉपर वैल्यूएशन कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको लगता है अभी होगा? नहीं होगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। और आप समझ सकते हैं मैं जब दावे के साथ बोल रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ। जी। 1-2 सेवायतों ने जो मैंने सुना है वो है कि बहुत रात को 1-2 लोग जो थे उन्होंने देखा कि विमला माता का जो मंदिर है, प्रसाद जो होता है महाप्रसाद बनता है विमला माता को चढ़ाने के बाद। महाप्रभु पैसे खाते हैं, फिर विमला माता खाते हैं, फिर वो महाप्रसाद बनता है, फिर हमारे आपके सेवन के लिए वो आता है। विमला माता पीठ सती पीठ है। अच्छा। वहां पे माँ सती का बाल गिरे थे। ओके। तो और काफी सारा तंत्र का भी उपयोग होता है पूजा रीति नीति में जगन्नाथ महाप्रभु का। तो 1-2 सेवायतों ने जो रात को ड्यूटी पे थे तब उन्होंने देखा कि एक नारी बहुत खुला हुआ बाल और बहुत लंबे बाल चल के विमला माता मंदिर से लक्ष्मी माता मंदिर की तरफ जा रहे हैं जी। ऐसा उन्होंने देखा है, कई सारे सुना है। तो बाकी